गोपी कृष्ण के रहस्यमय कुंडलिनी जागरण का अनुभव। गोपी कृष्ण 1903 से 1984 एक भारतीय योगी, रहस्यवादी, लेखक, शिक्षक और समाज सुधारक थे। उन्होंने मानव चेतना के विकास और विश्व शांति की स्थापना के लिए अपना जीवन समर्पित किया। कृष्ण ने राज्य सरकार में काम किया और एक गृहस्थ के रूप में शादी की और परिवार का पालन पोषण किया। अपने करियर के शुरुआती समय में वे अपने समुदाय में वंचितों की मदद करने के लिए एक सामाजिक संगठन के नेता भी बने, खासकर महिलाओं के अधिकारों और भलाई के लिए। कृष्ण के आध्यात्मिक अनुभव बहुत जल्दी शुरू हो गए थे। जब वे 8 साल के थे तो उनके मन में अचानक यह सवाल आया, मैं क्या हूँ? इसके बाद वे बेहोश हो गए और ज़मीन पर गिर पड़े। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक असाधारण रूप से स्पष्ट सपना देखा, जिसमें वे अलौकिक प्राणियों से घिरे थे और खुद को प्रकाश में शांति के वातावरण में पाया। उन्होंने समझा कि यह सपना उनके सवाल का जवाब था। 34 की उम्र में एक सुबह ध्यान करते समय उन्हें कुंडलिनी के अचानक और जोरदार जागरण का अनुभव हुआ। जब वे ध्यान कर रहे थे, जैसा कि वह 17 साल से हर दिन सुबह 3 घंटे करते थे, उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में एक शक्तिशाली और सुखद अनुभूति महसूस की। उन्होंने ध्यान करना जारी रखा और यह अनुभूति धीरे धीरे फैलने लगी और ऊपर की ओर बढ़ने लगी। अचानक उन्हें झरने जैसी गर्जना सुनाई दी और ऐसा महसूस हुआ कि तरल प्रकाश की एक धारा उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। उन्होंने अपनी किताब कुंडलिनी मनुष्य में विकासवादी ऊर्जा में इसका वर्णन किया। 1937 के क्रिसमस के समय एक सुबह मैं जम्मू कश्मीर के बाहरी इलाके में एक छोटे से घर के एक छोटे कमरे में पालथी मार के बैठा था। जम्मू उस समय उत्तर भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य की शीतकालीन राजधानी थी। मैं पूर्व की ओर खुलने वाली खिड़की की ओर मुंह करके ध्यान कर रहा था, जहां से सुबह की पहली हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। लंबे समय तक अभ्यास ने मुझे बिना किसी कठिनाई के घंटों तक एक ही स्थिति में बैठने की आदत डाल दी थी। मैं धीरे धीरे और लयबद्ध तरीके से सांस ले रहा था। मेरा ध्यान मेरे सिर के ऊपर एक काल्पनिक खिले हुए प्रकाश से भरे कमल पर था। मैं स्थिर, शांत और सीधा बैठा था। मेरे विचार लगातार चमकते हुए कमल पर केंद्रित थे और मैं अपने ध्यान को किसी भी दिशा में भटकने से रोकने की कोशिश कर रहा था। इस गहरी एकाग्रता ने मेरी सांस को धीमा कर दिया। धीरे धीरे यह इतना धीमा हो गया कि मुझे कभी कभी इसका एहसास भी नहीं होता था। मेरा पूरा अस्तित्व कमल के चिंतन में इतना डूबा हुआ था कि कई मिनटों तक मैं अपने शरीर और आसपास के वातावरण से संपर्क खो बैठा था। ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं हवा में तैर रहा हूँ और मेरे आसपास शरीर का कोई एहसास नहीं होता था। मेरे लिए केवल एक ही चीज़ का एहसास होता था, वह था चमकीला कमल जो प्रकाश की किरणें बिखेर रहा था। यह अनुभव उन लोगों के साथ भी होता है जो नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं, लेकिन उस भाग्यशाली सुबह के बाद मेरे साथ जो हुआ उसने मेरे जीवन और दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया और ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। एक बार जब मैं गहरी एकाग्रता में था तो मुझे अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे, जहां मेरी सीट फर्श को छू रही थी, एक अजीब सी अनुभूति महसूस हुई। उस समय मैं फर्श पे एक मुड़े हुए कंबल पर बैठा हुआ था। यह अनुभूति इतनी अनोखी और सुखद थी कि मेरा ध्यान तुरंत उसकी ओर खिंच गया। जिस क्षण मेरा ध्यान उस बिंदु से हटा जिस पे वह केंद्रित था, वह अनुभूति गायब हो गई। मुझे लगा कि शायद यह मेरी कल्पना का खेल है जो तनाव को कम करने के लिए है। इसलिए मैंने इस विचार को अपने दिमाग से हटा दिया और अपना ध्यान
वापस उस बिंदु पे केंद्रित किया जहाँ से वह भटक गया था। मैंने फिर से कमल की छवि पर ध्यान लगाया और जैसे ही यह छवि मेरे सिर के ऊपर स्पष्ट और साफ होने लगी, वही अनुभूति फिर से हुई। इस बार मैंने अपने ध्यान को स्थिर बनाए रखने की कोशिश की और कुछ सेकंड के लिए सफल भी रहा, लेकिन ऊपर की ओर बढ़ती हुई यह अनुभूति इतनी तीव्र और असाधारण थी जैसे मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था कि मेरा दिमाग खुद ब खुद उसकी ओर चला गया और उसी क्षण वह फिर से गायब हो गई। अब मुझे यकीन हो गया था कि कुछ असामान्य हो रहा था, जो शायद मेरी रोज की एकाग्रता के अभ्यास का परिणाम था। मैंने विद्वानों द्वारा लिखे गए लेख पढ़े जिसमें एकाग्रता से होने वाले लाभों और योगियों द्वारा ऐसे अभ्यासों से प्राप्त की जाने वाली चमत्कारी शक्तियों के बारे में बताया गया था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मुझे अपना ध्यान उस आवश्यक स्तर पर स्थिर करने में कठिनाई होने लगी। कुछ समय बाद मैं शांत हो गया और पहले की तरह ध्यान में डूब गया। जब मैं पूरी तरह से ध्यान में डूबा हुआ था तो वही अनुभूति फिर से हुई, लेकिन इस बार मैंने अपने मन को उस बिंदु से हटने नहीं दिया जहां मैंने उसे स्थिर किया हुआ था और पूरे समय ध्यान को दृढ़ता से बनाए रखा। अनुभूति फिर से ऊपर की ओर बढ़ी, उसकी तीव्रता बढ़ती गई और मुझे लगा कि मैं हिल रहा हूँ, लेकिन बड़ी मेहनत से मैंने अपना ध्यान कमल पे केंद्रित रखा। अचानक झरने की गर्जना जैसी एक आवाज़ के साथ मुझे ऐसा लगा कि तरल प्रकाश की एक धारा मेरी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। कुछ समय बाद, जिसकी अवधि का मुझे अंदाज़ा नहीं है, वह घेरा छोटा होने लगा। मैंने महसूस किया कि मैं सिकुड़ रहा हूँ, छोटा होता जा रहा हूँ और फिर से अपने शरीर की रूपरेखा का धुंधला धुंधला और फिर ज़्यादा स्पष्ट रूप से एहसास होने लगा। जैसे ही मैं अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया, मुझे अचानक सड़क पर शोर का एहसास हुआ। फिर से अपने हाथ पैर और सिर को महसूस किया और एक बार फिर अपने शरीर और आसपास के संपर्क में आ गया। जब मैंने अपनी आँख खोली और चारों ओर देखा तो मुझे थोड़ा चकित और भ्रमित महसूस हुआ, जैसे मैं किसी अजनबी देश से वापस आया हूँ जो मेरे लिए बिल्कुल नया है। सूरज उग चुका था और मेरे चेहरे पर पूरी तरह से चमक रहा था, गर्म और सुखदायक। मैंने अपने हाथ को उठाने की कोशिश की जो ध्यान के दौरान मेरी गोद में एक दूसरे पर टिके हुए थे। मेरे हाथ शिथिल और बेजान लग रहे थे। एक प्रयास के साथ मैंने उन्हें उठाया और रक्त को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने के लिए उन्हें फैलाया। फिर मैंने अपने पैरों को उस मुद्रा से मुक्त करने की कोशिश की जिसमें मैं बैठा था और उन्हें आरामदायक स्थिति में रखने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। वे भारी और कठोर थे। अपने हाथों की मदद से मैंने उन्हें मुक्त किया और फैलाया, फिर दीवार के सहारे पीछे झुक गया और आराम की स्थिति में लेट गया। पाठ में आगे इस अनुभव के लिए कुछ वस्तुनिष्ठ आवश्यकताओं का वर्णन है। 17 वर्षों तक ध्यान का अभ्यास, सिर के ऊपर 1000 पंखुड़ियों वाले कमल की छवि जो दिव्य चेतना का प्रतीक है, और प्राचीन मान्यता है कि कुंडलिनी की सरपेंट पावर रीढ़ के निचले हिस्से में 3.5 कुंडलियों में लिपटी है, जिसे अगर जागृत किया जाए तो यह चेतना को बदल देती है। इस पृष्ठभूमि में गोपी कृष्ण की रिपोर्ट में मानव चेतना, अविचल कमल और जागृत सर्प के बीच त्रिकोणीय परस्पर क्रिया पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चेतना केवल कमल पर ध्यान केंद्रित करती है और सर्प अपनी नींद से तभी जगता है जब किसी की एकाग्रता शुद्ध और दृढ़ हो जाती है, जिसमें 17 साल का समय लग सकता है। उसके जागरण से मिलने वाला आनंद जो भौतिक संवेदना के रूप में महसूस होता है, चेतना को
कमल से विचलित कर देता है, जिससे सर्प पीछे हट जाता है और अनुभव समाप्त हो जाता है। सर्प चाहता है कि ध्यान केवल कमल पर केंद्रित हो। जब चेतना अंततः ऐसा करती है तो सर्प एक धारा की तरह कमल की ओर चढ़ता है, जो चेतना के आसन से होकर बहती है। अगर हम इस अनुभव को पश्चिमी पाठकों के लिए स्पष्ट करना चाहें तो हमें गोपी कृष्ण के अनुभव को इस प्रकार समझना होगा। प्रकृति मनुष्य के माध्यम से ईश्वर के साथ एकता की इच्छा रखती है, और वह मनुष्य जो केवल ईश्वर की ओर देखता है, उसके लिए प्रकृति अपने आनंद की धारा और चेतना के एक नए क्षेत्र की प्राप्ति के साथ उसे आशीर्वाद देती है। जाहिर है गोपी कृष्ण ने उस समय इन सब बातों पर विचार नहीं किया, बल्कि इसे एक गहरे अनुभव के रूप में महसूस किया। जो कोई यह सोचता है कि इस अनुभव ने लेखक के लिए खुशी का रास्ता खोल दिया, उसने ऊपर दिए गए विवरण में छिपे संकेतों को ध्यान से नहीं देखा। अनुभव के बाद लेखक के अंग अकड़ गए और काम नहीं कर पाए। किताब आगे बताती है कि कैसे अगला दिन बेचैनी और थकान में बीता, कैसे अगली रात नींद नहीं आई और कैसे अगली सुबह अनुभव की हल्की पुनरावृत्ति ने लेखक को फिर से अधिक थका दिया। कुछ दिनों बाद उसने अपनी एकाग्रता की शक्ति खो दी, जिससे न केवल नए आनंद के अनुभव बंद हो गए, बल्कि एक सामान्य जीवन जीने की उसकी पहले की क्षमता भी समाप्त हो गई। जो बचा था वह हर नस में आग की तरह दौड़ती हुई एक आंतरिक धारा थी। यौन उत्तेजना, गरजती आवाज़ें, तांबे के रंग की रोशनी का एक बवंडर और दिन रात असहनीय जलती हुई आंतरिक चमक। डर के कारण वह अपने मानवीय संबंधों, यहाँ तक कि अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति अपने प्यार को भी खोने लगा। पुस्तक में इस अनुभव का वर्णन ऐसी भाषा में किया गया है जो कठिन, भ्रमित करने वाली और दोहराव भरी है, और इसमें पहले उद्धृत हिस्से की निश्चित संरचना का अभाव है। उन्होंने केवल एक व्यक्ति को अपने भीतर की इस उथल पुथल के बारे में बताया। उन्होंने अपनी समझ के हर संभव साधन का प्रयोग करके यह जानने की कोशिश की कि उनके साथ क्या हो रहा था। योग साहित्य में कुंडलिनी जागरण का वर्णन मिला। निरंतर संदेह के बावजूद वे अपने अनुभव को धीरे धीरे कुंडलिनी जागरण के रूप में पहचानने लगे। लेकिन साहित्य जो इस घटना को उच्च शक्ति का उपहार मानता था, उसमें छिपे खतरों का शायद ही कोई जिक्र था। जिसमें 3 चैनलों का उल्लेख था जिसके माध्यम से शक्ति ऊपर उठ सकती है। केंद्रीय चैनल, जिसे सुषुम्ना कहा जाता है, और 2 पार्श्व चैनल। गोपी कृष्ण अब इन पार्श्व चैनलों को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जोड़ते हैं। पिंगला, जो दाहिने पार्श्व चैनल से जुड़ा है, सूर्य का प्रतीक है और गर्मी और उत्तेजना का प्रतिनिधित्व करता है। ईड़ा, बायां चैनल, चंद्रमा का प्रतीक है और शीतलता और संयम का प्रतिनिधित्व करता है। अगर शक्ति केवल एक पार्श्व चैनल के माध्यम से ऊपर उठती है तो यह गर्मी या ठंड की वजह से घातक हो सकती है। गोपी कृष्ण अब कहते हैं कि उनके युवा समय में उनके शरीर का गर्म पक्ष अत्यधिक सक्रिय था, जबकि ठंडा पक्ष कम सक्रिय था। जब उनकी स्थिति चरम पे थी और पागलपन का डर सताने लगा था, तब उन्हें लगा कि शक्ति केवल गर्म चैनल के माध्यम से उभर सकती है। इसीलिए अपनी चेतना की बची हुई शक्ति के साथ उन्होंने ठंडे हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया। फिर जैसे ही वह इस भाग्यशाली क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, एक चमत्कार हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई तंत्रिका टूट गई हो। अचानक एक चांदी की नस मेरी रीढ़ के आर पार चली गई और एक सफ़ेद सांप की तेज गति ने मेरे मस्तिष्क में उज्जवल जीवन शक्ति की एक शानदार झरने वाली बौछार ला दी। वह बच गया था। उसे नींद आई और वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। गोपी कृष्ण के इस अनुभव ने उनके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल दी। उन्हें यकीन हो गया था कि हमारा मस्तिष्क विकसित हो रहा है
और किसी व्यक्ति का गहरा रहस्यमय अनुभव इस बात का संकेत है कि भविष्य में मानव चेतना में व्यापक परिवर्तन होगा। गोपी कृष्ण के लिए यह अनुभव एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया की शुरुआत थी जो 12 साल तक चली। इस दौरान उन्होंने रोशनी, आनंद और वैभव के अनुभव किए जो कभी कभी आग, असहनीय गर्मी और गहरे अवसाद की भावनाओं से दब जाते थे। यौगिक परंपरा से जुड़े होने के कारण गोपी कृष्ण ने अपने मन और शरीर में होने वाले इन बदलावों का कारण खोजने की कोशिश की। उन्होंने प्राचीन शिक्षाओं का अध्ययन किया और पाया कि इसमें से अधिकतर प्रतीकात्मक और गूढ़ भाषा में लिखी गई थी। उन्होंने समझा कि इसका कारण यह था कि तांत्रिक योग गुरु नहीं चाहते थे कि यह ज्ञान उन लोगों तक पहुँचे जो इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। ऐसा माना जाता था कि कुंडलिनी का समय से पहले या गलत तरीके से जागरण कई कठिनाइयों का कारण बन सकता है, जिसमें जलती हुई रोशनी, भयानक गर्मी और गहरा अवसाद शामिल है। कुछ प्राचीन योग गुरुओं का तो यह भी मानना था कि कुंडलिनी का गलत जागरण पागलपन या मृत्यु का कारण बन सकता है। गोपी कृष्ण ने पाया कि गूढ़ शिक्षाओं में कई सरल अभ्यास शामिल थे जो गलत तरीके से जागृत ऊर्जा को वापस संतुलन में लाने में मदद कर सकते हैं। इन अभ्यासों में संयमित जीवन शैली जीने के तरीके भी शामिल थे जिन्होंने उन्हें ऊर्जा को वापस संतुलन में लाने में मदद की। अपने पहले अनुभव के 12 साल बाद और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए वर्षों तक काम करने के बाद गोपी कृष्ण को एक और रहस्यमय अनुभव हुआ। यह अनुभव तब शुरू हुआ जब वे अपने मित्र और सहकर्मी के साथ घर जा रहे थे। उस समय महसूस किए गए थोड़े अवसाद से छुटकारा पाना चाहते थे। हम आराम से चल रहे थे और अपने काम पर बात कर रहे थे जब अचानक तवी पुल पार करते समय मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आसपास की चीज़ों से लगभग संपर्क खो चुका हूँ। मुझे अपने साथी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह दूर चली गई है, जबकि वह मेरे बगल में ही चल रही थी। अचानक एक चमकदार रोशनी में मुझे ऐसा लगा कि कोई शक्तिशाली और सचेत उपस्थिति मुझे घेर रही है और चारों ओर की सभी चीज़ों को ढक रही है। उसी समय कश्मीरी भाषा की एक सुंदर कविता की 2 पंक्तियाँ मेरी आंखों के सामने तैरने लगी, जैसे हवा में चमकते अक्षर, और जैसे ही वे आए थे गायब हो गए। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरी साथी मुझे हैरानी से देख रही थी। वह मेरी अचानक चुप्पी और चेहरे के भाव से चकित थी। बिना कुछ बताए मैंने वही कविता दोहराई जो अचानक मेरे मन में आई थी, और यही हमारी बातचीत के बीच रुकावट का कारण थी। वह कविता सुनकर आश्चर्यचकित थी, उसकी खूबसूरती से प्रभावित थी और फिर बोली कि यह वास्तव में चमत्कार जैसा ही था कि जिसे पहले कभी प्रेरणा नहीं मिली थी, वह पहली कोशिश में ही इतनी शानदार कविता बना सका। मैंने उसकी बात चुपचाप सुनी और जो अनुभव मैंने अभी किया था उसकी गहराई में खो गया। उस समय तक मैंने जो कुछ भी अति चेतन के बारे में अनुभव किया था वह पूरी तरह से मेरे अंदर का था, जिसे ना तो दूसरे के लिए प्रमाणित किया जा सकता था और न सत्यापित किया जा सकता था। लेकिन अब पहली बार मुझे अपने अंदर हुए बदलाव का ठोस सबूत मिला जो मेरी सतही चेतना से परे और उससे स्वतंत्र था। अपनी साथी को उसके गंतव्य तक छोड़ने के बाद मैं रात के खाने के समय अपने घर लौटा। भोजन के बीच जब मैं अभी भी उस अनुभव में डूबा था तो अचानक मैंने एक गहरी अनुभूति का अनुभव किया जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बिना किसी प्रयास के और एक कुर्सी पे आराम से बैठे हुए मैंने धीरे धीरे इसके बारे में जाने बिना उत्साह और आत्मविस्तार की स्थिति में चला गया, जैसा कि मैंने दिसंबर 1937 में पहली बार अनुभव किया था। इस बार मेरे कानों में गर्जना की आवाज़ की जगह मधुमक्खियों के
झुंड की गुनगुनाहट जैसी ध्वनि थी जो मोहक और मधुर थी, और चारों ओर की चमक की जगह एक चांदी जैसी चमक थी जो पहले से ही मेरे अंदर और बाहर के अस्तित्व की पहचान बन गई थी। इस स्थिति का अद्भुत पहलू यह था कि मुझे अचानक यह एहसास हुआ, हालांकि मैं शरीर और आसपास के वातावरण से जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं एक अवर्णनीय तरीके से एक विशाल व्यक्तित्व में बदल गया था जो एक गहरे रूप से सचेत ब्रह्मांड के साथ तत्काल और सीधे संपर्क में था। मेरे चारों ओर एक अद्भुत और अवर्णनीय अंतर्निहितता थी। मेरा शरीर जिस कुर्सी पे मैं बैठा था, मेरे सामने की मेज, दीवारों से घिरा कमरा, बाहर का लॉन और उससे परे का स्थान जिसमें धरती और आकाश शामिल थे, इस वास्तविक, परस्पर जुड़े और सर्वव्यापी अस्तित्व के महासागर में बहुत ही अद्भुत रूप से केवल प्रेत प्रतीत हो रहे थे। इस अद्भुत बिंदु से पूरा अस्तित्व, जिसमें मेरा शरीर और उसके आसपास का हिस्सा था, विकिरण की तरह बाहर निकल रहा था, जैसे ब्रह्मांड की मेरी अवधारणा जितना विशाल प्रतिबिंब एक प्रोजेक्टर द्वारा अनंत पे फेंका जा रहा हो, जो एक पिन पॉइंट से भी बड़ा नहीं था। चेतना का यह असीम सागर जिसमें मैं अब डूब रहा था, एक ही समय में असीम रूप से बड़ा और असीम रूप से छोटा लग रहा था। जब उसमें तैरते विश्व चित्र के संबंध में देखा गया तो बड़ा, और जब अपने आप में देखा गया तो छोटा, अथवा बिना किसी रूप या आकार के कुछ भी नहीं, और फिर सब कुछ। यह एक अद्भुत और चौंका देने वाला अनुभव था जिसके लिए मैं कोई समानांतर या कोई उपमा नहीं दे सकता। यह एक ऐसा अनुभव था जो इस दुनिया से संबंधित सभी चीज़ों से परे था, जिसे मन द्वारा समझा जा सकता है या इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है। मैं भीतर से एक अद्भुत प्राणी के बारे में अधिक जागरूक था जो इतनी एकाग्रता और व्यापक रूप से सचेत था कि वह मेरे सामने मौजूद ब्रह्मांडी छवि को असीम रूप से मात दे रहा था, न केवल विस्तार और चमक के मामले में, बल्कि वास्तविकता और पदार्थ के मामले में भी। निरंतर गतिशील सृजन, निरंतर परिवर्तन और विघटन की विशेषता वाला वह असाधारण संसार अब पृष्ठभूमि में चला गया और जीवन के एक बड़े महासागर पर झाग की एक पतली, तेजी से पिघलती परत की तरह दिखाई दे रहा था। एक असीम रूप से बड़े सचेत सूर्य के सामने बहुत महीन वाष्प का एक पर्दा, जिसने दुनिया और सीमित मानव चेतना के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से उलट दिया था। इसने दिखाया कि पहले सर्वव्यापी ब्रह्मांड क्षणभंगुर प्रतीति की स्थिति में सिमट गया है, और चेतना का वह बिंदु जो शरीर द्वारा सीमित था, अब एक शक्तिशाली ब्रह्मांड के विशाल आयामों और एक राजसी अंतर्निहितता के उच्च स्तर तक विकसित हो गया है, जिसके सामने भौतिक ब्रह्मांड एक क्षणभंगुर और भ्रामक उपांग की अधीनस्थ स्थिति में सिमट गया। गोपी कृष्ण आधुनिक कुंडलिनी आंदोलन के जनक माने जाते हैं। अपने अन्य सभी मानवीय प्रयासों के साथ उन्होंने गद्य और पद्य में सुंदर कविताएं और किताबें भी लिखी, लेकिन उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य रहस्यमय अनुभव और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चेतना के विकास पर लिखना था। उनका मानना था कि मानव शरीर में एक जैविक तंत्र होता है जिसे भारत में प्राचीन समय में कुंडलिनी कहा जाता है, जो रचनात्मकता, प्रतिभा, मानसिक क्षमता, धार्मिक और रहस्यमय अनुभवों के साथ साथ कुछ असामान्य मानसिक बीमारियों का कारण बनता है। उन्होंने उन आध्यात्मिक साधकों का कड़ा विरोध किया जिन्होंने उन्हें गुरु बनने के लिए प्रेरित किया। 1937 में उनके कुंडलिनी जागरण के दिन से लेकर उनके जीवन के अंत तक यह ऊर्जा उनके शरीर में पूरी तरह से सक्रिय रही, जिससे उनकी बौद्धिक क्षमताओं में गहरे और अस्थायी परिवर्तन हुए। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में व्यापक रूप से यात्रा करते हुए उन्होंने अपना जीवन कुंडलिनी के वैज्ञानिक अध्ययन को
बढ़ावा देने और कुंडलनी परिकल्पना को विकसित करने के लिए समर्पित कर दिया। इस परिकल्पना का वर्णन उन्होंने कुंडलनी अनुसंधान के लिए एक ज्ञापन में किया है। उनकी किताबें जैसे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ रिलीजन और जीनियस उनके सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। गोपी कृष्ण का जुलाई 1984 में फेफड़ों के गंभीर इन्फेक्शन से निधन हो गया। उनके द्वारा शुरू किया गया काम आज भी दुनिया भर में कई संगठनों, फाउंडेशन और व्यक्तियों के प्रयासों से आगे बढ़ाया जा रहा है।